हेलो बच्चों, पद परिचय। पद परिचय में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण और उसके भेद, अविकारी और विकारी शब्दों में हम ये सब पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को उस पद परिचय के इन चैप्टर्स में से कोई चैप्टर चाहिए तो आपको अंत में प्लेलिस्ट में से वो मिल जाएगा। अब हम पद परिचय कैसे करते हैं आज उसके बारे में जानेंगे। यानी कि हमने सभी चीजों का वर्गीकरण पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय क्या है? वाक्य में जब प्रयुक्त हो जाता है शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है पद। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं होता, वो किसी व्याकरणिक नियम से बंध जाता है। जब तक शब्द स्वतंत्र है, जब तक वो वाक्य में नहीं बंधा हुआ है। जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो शब्द पद बन जाता है और उस पद का व्याकरणिक परिचय उस पद का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। यानी हमने जब वाक्य में उस शब्द को पढ़ा तो हमने उस शब्द को बन गया पद और उसका हम व्याकरणिक उससे परिचय देंगे तो वो पद परिचय कहलाएगा। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने आपको पढ़ाया था संज्ञा पद कि संज्ञा पद है। मान लीजिए आपको वाक्य में कहीं संज्ञा पद मिला है तो आप उसमें किस किस चीज के बारे में या कौन कौन से पॉइंट्स को, बिंदुओं को आप उसमें लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा, उसके बाद में पढ़ा भेद। तो हम इसमें जब परिचय देते हैं तो लिखते हैं सबसे पहले उसका भेद। पहला नंबर है कि हम व्याकरण का भेद। तो भेद में हम लिखेंगे सबसे पहले जैसे व्यक्तिवाचक थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जातिवाचक में भी आपने द्रव और समूहवाचक यदि है तो, और भाववाचक। इस तरह से तीनों भेदों में से हम उसमें सबसे पहले भेद लिख देंगे। उसके बाद उसमें यदि लिंग है तो उसका लिंग लिखेंगे, है ना। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उस वाक्य में उसका यदि लिंग है तो हम उसका लिख देंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, ये यहां तक हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वचन। तो हम बताएंगे उसमें वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है, इसके बारे में बताएंगे। वचन के बाद हम बताएंगे कारक कि उस वाक्य में फिर कारक कौन सा है, कारक से संबंधित। फिर उसके बाद में आती है क्रिया। क्रिया लिख देंगे उसमें। आपने क्रिया में देखा होगा, क्रिया के साथ में उसका जो संबंध है वो बताना है। तो क्रिया का वाक्य ये नहीं बताना कि उसमें वाक्य में प्रयुक्त हो तो क्रिया कौन सा संबंध है, क्रिया के साथ संबंध बताना है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें यदि विशेषण हो, यदि विशेषण हो तो बताना है आपको विशेषण। तो यहां तक हमारा संज्ञा पद में हमें इतनी चीजें देनी होती हैं। ये आपके स्टेप्स हैं, यानी आपको किन किन बिंदुओं पर उस शब्द में उससे मतलब इससे बिंदुओं से रिलेटेड ही लिखना है, से संबंधित ही लिखना है। तो इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी। अनुराग यहाँ 8वीं में पढ़ता है। अनुराग यहाँ 8वीं कक्षा में
पढ़ता है। तो सबसे पहले हम लेंगे अनुराग, क्योंकि संज्ञा ये है अनुराग, और अनुराग में हमें यहां अलग से लिखेंगे। तो आपको पता है अनुराग क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नाम है, मैंने बताया था नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है उसका, कि उसमें कौन सा लिंग है। तो आप बताइए लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, ठीक है। अनुराग पुल्लिंग है, तो आपने बता दिया कि अनुराग पुल्लिंग है। उसके बाद बताना है हमें वचन कौन सा है। तो अनुराग यहाँ पढ़ता है, इससे हमें समझ में आ गया कौन सा वचन है। तो इसमें बताएंगे एक वचन। वचन में हमने पढ़ा एक वचन है, क्योंकि अनुराग कक्षा में पढ़ता है, तो हमें पता चला एक वचन है। अब हमें बताना है कारक, तो वो कर्ता कारक है। अब बताना है क्रिया से क्या संबंध है। तो 8वीं कक्षा में पढ़ता है क्रिया का वो करता है, पढ़ता है ये क्रिया है इसकी, पढ़ता है, इसके बारे में लिखेंगे आप, पढ़ता है क्रिया का कर्ता, ये संबंध है। तो यहां तक हमने आपको स्टेप्स बताए थे, ये स्टेप्स आपको यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो आपने समझा कि जब हमें मान लीजिए कोई एक ही शब्द के बारे में पूछेगा, तो आपको अंडरलाइन करके आएगा उसमें कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कक्षा का आ जाए, कि कक्षा में, मान लीजिए इसका आ जाए कक्षा में, तो कक्षा क्या है, संज्ञा में हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। और फिर उसके बाद में लिंग लिखेंगे। तो लिंग बताइए आप, कक्षा पढ़ रही है, इस तरह से आप पहचानेंगे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो आप लिखेंगे इसका लिंग, लिखेंगे स्त्रीलिंग। कक्षा शांत बैठी है, इस तरह से आप पहचान लेंगे कि उसका लिंग कौन सा है। स्त्रीलिंग के बाद में आपको वचन बताना है, तो कक्षा एक वचन में ही होती है, चाहे वो भीड़ हो चाहे वो ग्रुप में हो, तो एक बड़ा समूह है तो इसमें आप एक वचन ही आएगा। उसके बाद कारक, यहां मैं है इसलिए कारक आएगा इसमें अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक के बाद अब 8वीं में बढ़ता है, तो इसमें जब मैंने आपको बताया था अगर विशेषण है तो आप उसमें विशेषण लिख देंगे। तो इसमें लिखेंगे 8वीं विशेषण है या विशेष्य है। 8वीं जो है वो क्या है, उसका विशेषण का विशेष्य है। क्या है विशेष्य, कक्षा। विशेषण है 8वीं, विशेषण का कक्षा क्या है, हमें कक्षा के बारे में बताना है, तो ये है विशेष्य। और इस तरह से ये वाक्य संपूर्ण हुआ, यानी पद परिचय यहाँ पे संपूर्ण हुआ। ऐसे ही अगर हम सर्वनाम पद का करें, यहां सेकंड स्टेप में हम यदि सर्वनाम पद का परिचय दें, सर्वनाम पद में सबसे पहले लेंगे हम उसी स्टेप से जैसे हमने संज्ञा में लिया था। सबसे पहले हम भेद लेंगे, और भेद में यदि उसमें जो पुरुष है उसको हम इंगित करेंगे। तो यदि पुरुषवाचक है तो हम उसमें पुरुषवाचक लिख देंगे, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो उसमें भेद में ये सबसे पहले ये लिखेंगे। उसके बाद हम उसका लिंग, उसके बाद वचन, जैसे हमने संज्ञा में फॉलो किए थे उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। और उसके बाद
क्रिया के साथ संबंध। क्रिया के साथ संबंध और विशेषण यदि हो तो। ठीक है, इस तरह से हम सर्वनाम के स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब एक उदाहरण, यह पुस्तक मेरे बड़े भाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यह से शुरू करेंगे। तो हमने जैसे आपको पढ़ाया था विशेषण में सार्वनामिक विशेषण, तो यह पुस्तक, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और इससे पहले ये यह है, तो यहाँ हम लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इसमें वचन कौन सा है, एक वचन। उसके बाद लिखेंगे हम लिंग। लिंग में क्या है, कौन सा लिंग है, यह पुस्तक मेरे बड़े भाई के, तो ये बात हो रही है स्त्रीलिंग की। अगर आपका मान लीजिए लिंग, मतलब जैसे मैंने लिख दिया है, मान लीजिए वचन, लिंग, स्टेप सारे फॉलो करने हैं। ये अगर ये इधर उधर हो जाते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि ये सब स्टेप्स हमने फॉलो किए भी हैं या नहीं। अब है कि इसके साथ में उसमें या तो क्रिया के साथ में उनका संबंध है, यदि विशेषण है तो बताना है आपको। तो ये आप यहां है पुस्तक विशेष्य का विशेषण। ठीक है, इस तरह से ये स्टेप्स फॉलो करके हम इसको पूर्ण कर देंगे। अब यहां आएगा मेरे। हम अगला सर्वनाम शब्द ले, यहां मान लीजिए मेरे। हम सर्वनाम शब्दों का ही अगर पद परिचय कर रहे हैं तो केवल सर्वनाम शब्दों का ही अंडरलाइन आपको आएगा। तो मेरे जब आएगा, तो मेरे में सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा भेद इसमें है। भेद में यदि पुरुषवाचक है, लिंग, वचन, कारक, इसी स्टेप से हमें पता चलेगा। तो ये मेरे क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और भाई, मेरे जो है भाई के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ लिंग बदल जाएगा, तो यहाँ आएगा पुल्लिंग। और वचन में आएगा एक वचन। ठीक है, एक वचन। और ये है भाई विशेष्य का विशेषण है। भाई विशेष्य का विशेषण है। ठीक है, इस तरह से ये मेरे शब्द का हो गया। अब इसमें कोई भी ऐसा शब्द है जो आपको लगता है कि हमें उसका और परिचय करना है, तो इसमें एक बड़े, मान लीजिए बड़े का करें, तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। बड़ा क्या है, विशेषण है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। बड़ा, छोटा, ये गुणों में आता है। लंबा, रूप, रंग, आकार, तो गुणवाचक विशेषण हुआ। उसके बाद इसमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, और वचन एक वचन ही है, और ये भाई विशेष्य का ही विशेषण है। इस तरह से हमने देखा कि ये सर्वनाम पद में यदि हमें कोई इस तरह से देगा तो हम उसका स्टेप फॉलो करके इस तरह से हम पद परिचय कर देंगे। अब इसके
बाद जो और है वो आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे क्रिया, क्रिया विशेषण और संबंध और समुच्चय, विस्मयादि बोधक आदि पदों के बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और बेल आइकन को दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नमस्कार।